नमस्ते दोस्तों। कल हम बुद्ध यानी धम्मा की तरफ अर्ली ट्रेस की ओर चले गए थे। ट्रेस यानी उनकी गुणवान और दृढ़ता का संकल्प, मतलब दृढ़ता के संकल्प उन्होंने ले चुके थे। उससे पहले मैं राज्य की तरफ आऊं और हमारे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, हमारी राज्य सरकार है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो जॉब्स की जो क्रिएटेड्स है वो बहुत गंभीरता है, जॉब्स नहीं है। महंगाई बढ़ चुकी है, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए उतना फंड नहीं है। तो फंड का तो छोड़िए, पर शिक्षा तो भी मतलब फ्री करिए, कम से कम करिए। कम से कम यानी पैसों से कम हो। मेरे घर की तरफ ही बात है, महंगाई ने उनको हिट बैक कर दिया और उनके जो बिजनेस है वो कोलैप्स हो गए। उनको एक बच्ची भी है, ऐसी से वो अपना गुजारा कैसे करे, बच्ची को कैसे पढ़ाए। फिर इससे क्या होता है, घरों में ये हो जाती है, दरारें गिर जाती है, बच्ची की एजुकेशन बैकवर्ड हो जाती है धीरे धीरे। तो कैसी इससे हमारा महाराष्ट्र रिफॉर्म हो जाए। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि कोई भी चीजें अपने आप में पूरी नहीं होती। जब तक तुम भी कुछ स्ट्रगल नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो इससे छुटकारा पाना उतना ही कठिन कठिन होगा। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ। जितना हमारे देश के प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंट है, उतने ही इम्पोर्टेंट हमारे देश के अपोजिशन लीडर्स है। जितने इम्पोर्टेंट हमारे मंत्रीज है, उतने ही इम्पोर्टेंस अपोजिशन के मेंबर है। अपोजिशन यानी सरकार के ऊपर नजर रखती है, जवाबदेही देना पड़ता है सरकार को, वैसी सभी सरकार के लिए। तो हमारे महाराष्ट्र में ऐसी चीजें बहुत मतलब डिमोलिश होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। भलाई लाडली बहनी को पैसा मत दीजिए, पैसा देना जाए ठीक नहीं, उतने पैसों से अपने पास राज्य के लिए फंड रखे और सभी के लिए शिक्षा फ्री करे। कहते थे फॉर शुद्धना सिद्धार्थ वॉज काइंडली डिपोजिशन, उनका स्वभाव ही था। he did not like exploitation of man by man, जो शोषण हो मनुष्य का मनुष्य ना करे। मैं ऐसी नहीं कहना चाहता हूँ कि बुद्ध की भी समय हंगर नहीं थी, होती होंगी कुछ। राजेशाही महल था, जो हंगर्स रहते थे, गरीब होते थे, वो ज्यादातर मतलब महाराज के जो राजमहल होता था उनके दूर ही रहते थे। तब उतनी भी ये नहीं थी, तो इसीलिए वहां पे भी थोड़ी फार बहुत हो सकती थी। हमें ऐसी नकारना नहीं चाहिए कि वहां पे भी हंगर भूखमरी नहीं थी, हो सकती किसी किसी में हो। अभी भी है हमारे देश में। हमारे देश में तो अभी तो भयंकर अकाल गिर चुका है। Once he went to his father's farm with some of his friends and saw the laborers ploughing the land, raising birds, cutting trees, etc., dressed in scanty clothes under hot burning suns. जो शेतकरी है, कोई बुआई कर रहा है, तो कोई तुड़वाई कर रहा है, तो कोई झाड़ काट रहा है, और वो भी धूप में ही। तो इस पे भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो फार्मर्स है, जो खेती करना है, वो अपने आप में बहुत विश्वसनीय बात है, उसकी कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती। क्या सिर्फ शेतकरी ने खेती करनी चाहिए? नहीं, सभी ने इसको रिस्पेक्ट के साथ करनी चाहिए, उनको भी अफोर्ड करना चाहिए। जो भारत में जो कुछ जो पद है, उनके लिए भी उनकी भी ख्वाहिश होती है मेरा भी बच्चा बच्ची जाए अच्छे किस्म के ऊपर, अच्छी पोस्ट के ऊपर। ही वॉज ग्रेटली मूव बाय दिस साइड, और वो अच्छे से मूव हो गए उस साइड से। ही सेड टू हिज फ्रेंड, और उन्होंने कहा अपने दोस्तों से, कैन इट बी राइट दैट वन मैन शुड एक्सप्लॉइट अनदर, क्या ये सही है कि एक ही मैन
अदर मैन का एक्सप्लॉइटेशन कर ले, शायद वो अपने पिताजी को भी इंडिकेट करते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे माँ बाप एक्सप्लॉइटेशन ना करते हो। झूठ बोल के पैसा कमाते हो, एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है। लबाड़ी करके पैसा कमाते हो, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो इसी से पैसा कमाते हो, आ नहीं रहा है तो आप कैसे खुश रहोगे? फिर आपके चेहरे पे ही 12 बज जाते हैं, लोगों को पहचान में आ जाता है। मुझको भी लगता है कि मैं कुछ ये करूं, पर मैं नहीं करता। मुझको पता है, क्योंकि मुझको पैसा से ज्यादा जिंदगी खुशी चाहिए। जिंदगी का अल्टीमेट यानी खुशी ही होती है। जिंदगी खुश रहनी चाहिए। मैं भी लबाड़ी करके पैसा कमाता हूँ, कमा सकता हूँ, जुआ खेल के पैसे कमा सकता हूँ, और कुछ अन्य मार्ग है। ही कैन इट बी राइट? उन्होंने पूछा। लेबरर शुड टॉइल, जो लेबरर है क्या वो कठिन ही परिश्रम करेगा? द मास्टर शुड लिव ऑन फ्रूट्स एंड हिज लेबर, और जो मास्टर है उन्होंने चाहा कि उनके लिए फ्रूट्स लाए, उनके लेबर के लिए। पर हम देखते हैं, हम थोड़ा सा कर्मचारियों को थोड़ा कुछ दे देते हैं तो कर्मचारी खुश होता है, और उस बेचारे को ये नहीं लगता कि अपने फायदे के लिए कुछ हमें देता होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, किसी ने ना दिया तो भी ठीक, दिया तो भी ठीक, आपको ज्यादा उत्साह होने की कोई जरूरत नहीं है। तृष्णा ना रखे। आपने जिस दिन तृष्णा छोड़ दी, लोभीपन छोड़ दिया, आप खुद ही सेफेस्ट हो। His friends did not know what to say. उनके फ्रेंड, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। फॉर दे बिलीव, वो विश्वास करते इन द ओल्ड फिलोसॉफी, और जो दर्शन की फिलोसॉफी थी जूनी वाली, बुद्ध से भी पहले वो फ्रेंड्स उनके उस पर विश्वास रखते जैसी हम रखते। हमारे माँ बाप ने जो कहा ओल्ड फिलोसॉफी दर्शन, हम वही पूछते गूंजते आए हैं। माँ बाप जो कहेंगे वही सही होगा, वैसी ही बुद्ध ने कहा है, उनके फ्रेंड्स ने कहा है। वो ओल्ड फिलोसॉफी है, दर्शन है, ये ऐसे ही होते आ रहा है। तो इसकी क्या क्रैक करना बहुत जरूरी है। इसमें पीढ़ियां बर्बाद हो रही है, बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और ये सब कुछ अगर आप करना चाहते हो तो आपको शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा के साथ साथ संविधान के प्रावधान, संविधान को भी पढ़ना जरूरी है, ताकि आप खुद का भी बचाव कर सके और दूसरे को भी बचाव के लिए आप समर्थ हो सको। आपको शिक्षा ही नहीं मिल रही है तो साधारण बात है, आप क्राइम की तरफ ही जाओगे। आपका घर उद्ध्वस्त ही होने वाला है, एक्सप्लॉयटेशन ही होगा, इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक ही मिलेंगी आपको। मैं सब कहता हूं, थोड़ा फार जिंदगी में कुछ झगड़ा लफड़ा करोगे चलेंगे, प्यार इश्क करोगे तो चलोगे, पर नशेबाजी की धुन में मत जाना। सबको समझना क्या है क्या नहीं, अच्छे प्रोफेसर को ढूंढना, अच्छे शिक्षकों को ढूंढना, और खुद का तर्क लगाए अच्छाई के लिए। हमेशा अच्छाई की ही बातें अफोल करनी चाहिए। कहा गया रे भाई, फिलोसॉफी लाइफ दैट वर्कर सर। He was fulfill his destiny of life that the workers was born. जो वर्कर्स है उन्होंने जन्म ही लिया है कठिन परिश्रम के लिए। ऐसी ओल्ड फिलोसॉफी कह रही है, क्या ये बात सही है? जो शेतकरी और खेती करे, जो लेबरर है और लेबर का ही काम करे, कि उनकी जिंदगी नहीं है कि उनके भी बच्चे पढ़े, उनको सेफेस्ट हाउस मिले। सेफेस्ट हाउस की बात कही, कल का ही जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि सेफेस्ट हाउस चाहिए दोनों कपल्स के लिए। राज्य प्रदान करेंगी
राज्य धर्म प्रदान नहीं करेंगी। लोगों के लिए धर्म है, राज्य के लिए धर्म नहीं है। राज्य के लिए डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है वो दे। वो कम दे रही है और भलते की तरफ हमारा जो ये है स्टेट है उन्हें लेके जा रही है। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूँ, जो अच्छाई है उन्हें अच्छा ही होना चाहिए। अगर सरकार अच्छाई की तरफ जाती है तो अच्छा ही है, बुराई की तरफ जाती है तो हमें उनको क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा, फिर चाहे कोई भी सरकार हो। क्योंकि सरकार डीपीएसपी को फॉलो करूंगी, भूखमरी कम होंगी, लोगों की जिंदगी अच्छी होंगी, लोगों को शिक्षा मिलेंगी। अगर यही चीज मिलती है तो ये ब्रेक थ्रू हो गया ना। ये अगर ब्रेक थ्रू हो गया तो बच्चा आगे ही निकल जाएगा, फिर आगे निकल जाएगा तो पता है क्या करता है। हम तो यही कहते हैं कि सारे बच्चे फूले शाहू आंबेडकर जैसी बने, भगत सिंह जैसी बने, कलाम जैसी बने, बिरसा मुंडा जैसी बने। पर शायद दुर्दैव की बात यह है कि हम बच्चे आगे नहीं जा रहे हैं और उनको सही 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 क्या गलत क्या वो ही नहीं समझ रहा है। बस उनको ये समझ रहा है मैं बुद्धिस्ट हूं तो मैं बुद्धिस्ट को ही फॉलोअर करूंगा, मैं हिंदू हूं तो हिंदू को ही फॉलोअर करूंगा, और अन्य ऐसी ही कुछ धर्म की बात। मैं बार बार कह रहा हूं कि संविधान को प्रावधान सबसे पहले रखना चाहिए, देश सबसे पहले होना चाहिए। द साख्या used to celebrate the festival called Vpramangal. It was a rustic festival performed on the day of sowing. जो बुआई के वक्त जो फेस्टिवल होती थी वहां पे रस्टिक फेस्टिवल थी, शायद भीड़ होती थी। ऑन दिस डे कस्टम हैड मेड इट, और जो रिवाज होता था उस दिन के ऊपर जो ऑब्लिगेटरी होती थी अभिभावी ऑन एवरी साख्या टू प्लगिंग पर्सनली। सिद्धार्थ ऑलवेज ऑब्जर्व, जो भगवान बुद्ध थे उस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करते थे। द कस्टम एंड डिड एंगेज हिमसेल्फ इन प्लगिंग, जो रिवाज होता था वो कैसे क्या होता था, क्या वो सही रिवाज होता था। मैंने कल ही एक बात, हाँ कल ही एक वीडियो अपलोड करना चाहा पर वो पूरी हुई नहीं, मैंने उसको कट करके डाल दी। मैंने उसमें कहा था कि एक बार गाड़गे महाराज का कीर्तन था। गाड़गे महाराज यानी, हाँ उनको डेबू जी भी कहते हैं महाराष्ट्र में प्यार से। जो गाड़गे महाराज थे वो दरियापुर के, जो मेरी माँ कोकरडा की है उसके 2-3 किलोमीटर गांव है एक शेन गांव, वहां पे उनका जन्म हुआ। एक बार उनका कीर्तन था, बाबा साहब जा चुके थे। उन्होंने कहा कीर्तन में कि उनका कीर्तन चालू, वो हमको भी बचपन पढ़ा जाता है, डोक्यावर चिंध्या आणि अंगावर झिंज्या, और उन पत्थर से ही कीर्तन करते थे ऐसे झिंग झिंग झिंग। तो एक बार उन्होंने कहा कि बताओ बाबा साहब, और उनका कीर्तन इधर चालू, भगवान कहाँ पर है। तो संत गाड़गे बाबा ने कहा कि बाबा साहब भगवान ना मंदिरों में है ना पत्थर में है, भगवान जो है मनुष्य के दिल में है। इसलिए मैं कहता हूँ तृष्णा अबोलिश कीजिए, आप अच्छाई की ओर जाइए, ऑटोमेटिक तुम्हारा परिवार, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारा राज्य एक सेफ्टी की ओर जाएगा। मैंने ही कल वही बात कही थी, नियोनटाल NICU, नियोनटाल इंटेंसिव केयर यूनिट, रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल की बात है, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की। वहां पे इलेक्ट्रिक करंट से 10 बच्चों और 15 इंजर्ड हो चुके हैं। कोई 3 दिन का था, कोई 5 दिन का था, कोई 2 महीने का था। मुझको तो यही प्रश्न चिन्ह में खड़ा कर देता हूँ, अगर शायद भगवान होते तो इन बच्चों को बचा लेते, इन मासूम बच्चों की क्या गलती। पर मैं वही कह रहा हूं ना, जो कुछ है वो प्रेजेंट ही है, इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखो। हम ये नहीं कहते कि हमारी हिस्ट्री गायब हो जाए, नहीं,
में उसको भी थोड़ा अपहोल्ड करना चाहिए, पर जिंदगी तो प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें हमें अपने आंखों के सामने व्यूज रखना है, और जो हमें बुराई का इंडिकेट देते हैं, तू ऐसी वो ऐसी, तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। वो ऐसी लोग है, वो ऐसी लोग है, तिनं हे म्हटलं त्यानं ते म्हटलं, इससे थोड़ा सा ऐसी लोगों से थोड़ा दूर ही रहिए। वो दूसरे को कह सकता है तो शायद तुम्हारे पीठ पीछे भी वो तुमको बुरा कह सकता है, और जो अच्छा इंसान होगा वो आपको अच्छा ही बताएगा, दूसरे को भी अच्छा ही बताएगा, भला वो बुरा भी क्यों ना हो, उसको रिस्पेक्ट ही देगा बुरे इंसान को भी। दो मैन ऑफ लर्निंग ही डिड नॉट डिस्पाइज मैनुअल लेबर, और उन्होंने घृणा नहीं की जो डिस्पाइज मैनुअल लेबर थे, साथ में लेबर थे। ही बिलोंग टू अ वॉरियर क्लास, भगवान बुद्ध वॉरियर क्लास से आते थे, मतलब क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी जो लड़ाई झगड़े, मतलब जो कैसे युद्ध नहीं होता था क्या, म्हणजे महाराजा के समान हो, जैसे सबसे ऊपर ब्राह्मण फिर क्षत्रिय, मतलब वो क्षत्रिय से बिलोंग करते थे। वॉरियर युद्ध मतलब ये थे, युद्ध में जो राजा रहते हैं ना वो युद्धवादी थे वो। एंड हैड बीन थॉट अर्चरी, और उन्होंने अर्चरी चलाना सीख लिया, बाण। एंड द यूज ऑफ वेपन्स, और उन्होंने शस्त्र का उपयोग किया, मतलब किया नहीं, वो बिलोंग्स आते थे उस धर्म से, साक्या से, ठीक है। बट ही डिड नॉट लाइक, और उन्होंने ये लाइक नहीं किया उसको, अच्छी बात नहीं है ये शस्त्र चलाना। तभी भी वो क्षत्रिय से आते थे, उन्होंने अच्छी बात नहीं है इसको क्रिटिसाइज कर दिया कि जान लेना खून बहाना एक अच्छी चीज नहीं है। वैसी संविधान के प्रावधान में है आर्टिकल 21, 23, 24, 25 डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 48, 48A, आर्टिकल 51A, इट्स क्लाउज 1 ऑफ सब क्लाउज जी, आर्टिकल 51 का नेचुरल होना चाहिए, जिंदगी होनी चाहिए सबके लिए। कॉजिंग अननेसेसरी इंजर, वो अनावश्यक हम इंजरी कर रहे हैं। वैसे ही हमें कोई कहता है, कभी कभार मैं बुद्धिस्ट को भी, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं मेरे यहाँ की ही बात मैं कहूँ, को मेरे मामा कहे की मटण आणायचं, काही मटण खाल्ल्याशिवाय कोणी जात नाही। शायद ये एक अच्छी भी प्रथा नहीं है जो हम पालते आ रहे हैं। हमारे घर के लोग जो बड़े हैं उनको हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए, पर मैंने भी की, ऐसी बात नहीं है, पर ऐसी बात नहीं सुननी चाहिए। किसी का खून ना बहना चाहिए, किसी का खून इसलिए बहता है क्योंकि हम रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जब रिक्वायरमेंट्स आती है तभी ये खून बहता है। इसीलिए हमें किसी का भी रहे, शायद वो पेड़ों का भी ना क्यों ना रहे, पेड़ यानी जिंदगी होती है। ये रिफ्यूज टू ज्वाइन हंटिंग पार्टीज, वो जो शिकारी पार्टीज थी उन्होंने रिफ्यूज कर दी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। इसीलिए कहता हूं मैं, जो अकेले में रहता है, अकेला रहता है, उसे कमजोर ना समझे, वो तुम्हारे से ही भारी मजबूत बुद्धिवान और शौर्यवान होता है। इसीलिए बोलता हूं, जो मूर्ख रहे, भगवान बुद्ध कैसे मूर्ख रहे, मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। His friend used to say, और his friend ने कहा used to say, Are you afraid of tigers? क्यों आप टाइगर से डरते हो? He used to retort by saying, उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, I know you are not going to kill tiger. आप जाओ नहीं टाइगर को खत्म करने के लिए, वो भी जानवर है।
हमारे बुद्धिस्ट को भी, मैं बुद्धिस्ट हूँ इसीलिए मैं बुद्धिस्ट को भी थोड़ा इंडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बुद्धिस्ट लोगों में भी शादी होती है तो कोई कोई बकरा कुमड़ी क्या खाना पकाते उनको बलि देते, शायद ये भी एक सही बात नहीं है। तुम्हारी रिक्वेस्टमेंट है खाओ, पर ये मत खा के ये मत कहो कि ये इसको कट कर देंगे तो हमारी जो समस्या है वो है, हमारा पाप है वो धुल जाएगा। नहीं, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने अच्छी चीजें बनाई तो अच्छी चीजें है, भले आपने पूर्व में कुछ भी किया हो, आप सुधर गए हो, वही अपने आप में एक अच्छी बात है। यू आर गोइंग टू किल हार्मलेस, क्या आप जाना चाहते हो घन रहित एनिमल्स को मारना चाहते हो, सच एज डियर एंड रैबिट्स, आप हरिणों को ससों को मारना चाहते हो। क्या किया उन्होंने? अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा बनिए, अच्छा रहिए, क्योंकि आपके अच्छे में ही अच्छाई का राज्य है, अच्छाई का जिला है, अच्छाई प्राणी भी है और अच्छाई हमारा निसर्ग भी है।